नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं भाई अमर देवासी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस दुख की घड़ी में उसके परिवार को भगवान हिम्मत दे, शक्ति प्रदान करे। माँ गौ माता अपने चरणों में अमर देवासी को निवास दें, ऐसी कामना करता हूं। कर्नाटक के मैसूर के अंदर जो घटना घटित हुई है, बहुत ही चिंताजनक विषय है ये। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत इस मामले को सबसे पहले इस मामले को उठाया और मैंने सवाल किया कि 3 दिन से जो बंदा गायब है वो बंदा कहाँ है, और वो बंदे की ऐसी अवस्था में, संदिग्ध अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिल जाना जो चिंताजनक विषय है। अब उस मामले में उसके भतीजे का फोन आया। उनका ये कहना है कि भाई साहब, मेरे जो अंकल हैं उनको मारा है उसके साथ में रहने वाले लोगों ने। ये उनके परिवार का आरोप है। उन्होंने तो नाम लेके बताया है, परंतु मैं नाम लेके इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके पुख्ता ना तो सबूत हैं, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक। अभी जानकारी मिली है कि जैतपुर पुलिस स्टेशन पूरे के पूरे गांव वाले गए हैं, मंडावास वाले, एफआईआर दर्ज करने के लिए। बराबर, मैं ये समझता हूं कि अगर इनके परिवार का आरोप सही है तो मुझे लगता है कि चंद पैसों के लिए अगर किसी की आपने जान ली है तो आपसे बड़ा कोई राक्षस हो नहीं सकता। आप लोग इतना दूर से यहाँ पर आए हो पैसे कमाने, और अपने ही मारवाड़ी भाई को आप मार देते हो या मरवा देते हो। अगर ऐसा आपने कोई कार्य कृत्य किया है तो आपसे बड़ा कोई राक्षस हो नहीं सकता। बराबर, ये उनके परिवार का आरोप है। इस आरोप को कोई सिद्ध नहीं कर सकता अभी। पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद जांच होगी, फिर मेरा कर्नाटक सरकार और प्रशासन से निवेदन है, मैसूर प्रशासन से, इस मामले में निष्पक्ष जांच करके जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो देवासी समाज के सामने, देवासी समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे टाइगर खड़ा मिलेगा। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल उनके साथ में खड़ा मिलूंगा। मेरा 36 कौम से निवेदन है कि इस मामले में आप लोग जातिवाद को साइड में रखकर एक ऐसे साधारण परिवार के बेटे के लिए आप लोग सपोर्ट करें, उनको आगे आए और उसको न्याय दिलाने के लिए सब लोग सहयोग करें, एक हो जाए सारे के सारे लोग। साधारण परिवार था, एक बुजुर्ग माँ बाप का सहारा था, वो किसी बहन का भाई था, और ऐसी संदिग्ध अवस्था में उसकी ये जो डेड बॉडी मिलना, इससे बड़ा चिंताजनक विषय क्या हो सकता है। इसमें भले मैसूर में आंदोलन करना हो, भले जहाँ कहीं भी करना हो, जैसा भी देवासी समाज आदेश करेंगे मैं उनके साथ में खड़ा मिलूंगा। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इस मामले को बढ़ चढ़ के उठाएं और न्याय दिलाएं, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि 3 दिन से अमर देवासी गायब था। अमर देवासी मंडावास जो है 3 दिन से गायब था। और ऐसी भी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को उनके साथियों ने फोन भी किया था कि भाई वो लड़का गायब है, हमारा ये लेके चला गया, हमारे से इतना पैसा लेके चला गया। ऐसे भी कुछ सुनने में मिला है वाया मीडिया। उसमें वो देखो, आजकल क्या है, लोग अपना अपराध छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी एलिगेंस लगा सकते हैं किसी के ऊपर। बराबर, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी है उनको सजा मिलनी चाहिए, तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई अमर देवासी को न्याय मिले, उसके परिवार के साथ सभी लोग कंधे से कंधा मिलकर खड़े रहें। और मुझे जानकारी भी ये भी मिल चुकी है वैसे कि वो लोग जैतपुर गए हैं, सारे के सारे लोग एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो वहां से हो सकता है 0 डेप में एफआईआर करें और फिर यहाँ ट्रांसफर हो, है ना, जो भी है। तो इस मामले में 36 कौम से निवेदन है कि भाई अमर देवासी के लिए, न्याय के लिए आप सब लोग साथ में खड़े रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।